Hello, class 5th, and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम EVS का थर्ड चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब आपने टेस्टिंग के बारे में तो पढ़ा होगा. टेस्टिंग मतलब क्या होता है, हमने किसी भी चीज़ को खाया और उसका क्या टेस्ट आ रहा है. अब जैसे कि आपने करेला खाया तो करेला आपको कड़वा लगेगा, बट अगर आपने गुड़ खाया तो गुड़ आपको मीठा लगेगा. तो आपको टेस्टिंग के बारे में तो पता ही है, बट क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ 5th में हैं तो डाइजेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग इतना नहीं जानते होंगे. डाइजेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आपने खा लिया वो कैसे कैसे डाइजेस्ट हो गया आपकी बॉडी से पास होता है. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टेस्टिंग और डाइजेस्टिंग क्या होता है. ठीक, Jhumpa ran into kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter karela." Obviously, करेला कौन खाना चाहता है, इतना कड़वा होता है. Give me good jaggery and roti. Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhulan teased Jhumpa. Don't you get bored of only one thing, one kind of taste? Jhumpa replied quickly, "Do you get bored with licking imli? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." "Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, झुम्पा भाग के गई किचन में, उसने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे करेला नहीं खाना है, आप मुझे गुड़ रोटी दे दो. तो उसकी मम्मी ने स्माइल करके बोला कि तुमने सुबह ही तो चीनी रोटी खाई थी. तो फिर झूलन, जो कि झुम्पा की शायद कज़न है या बहन है, उसने बोला कि तुम बोर नहीं हो जाती एक ही टाइप के टेस्ट थे. तो झुम्पा बोलते कि तुम बोर नहीं हो जाती रोज इमली खा खा के, इमली का नाम सुनते ही पक्का तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा. तो झूलन बोलती है कि मैं इमली तो खाती हूँ, बट मैं हर तरह की चीज़ खाती हूँ. मैं स्वीट चीज़ें भी खाती हूँ, मैं सॉल्टी चीज़ें भी खाती हूँ, मैं करेला भी खाती हूँ. झुम्पा सेड टू झूलन सेड टू, तो ये नाम इतने कंफ्यूजिंग है, झुम्पा झूलन. झूलन सेड टू झुम्पा, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You will have to tell what it is." Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. "Sour lemon," Jhumpa replied quickly. तो यहाँ पे झूलन ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे मुंह में कुछ भी ऐसे खाने की चीज़ डालूंगी, बट तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी और तुम्हें उसका टेस्ट बताना होगा. अब झूलन ने क्या किया, नींबू का रस निचोड़ा और झुम्पा के मुंह में डाल दिया, और झुम्पा ने इतनी तेज से चीखा, "अरे खट्टा लेमन." तो यहाँ पे हमें स्टोरी से क्या पता चलता है कि हमारे दिमाग में चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो रहता है, और हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसा टेस्ट करेगी अगर हमने उसे पहले खाया होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिस्कस एंड राइट करने के लिए दी हैं. जैसे कि झूलन को इमली बहुत पसंद थी, तो इमली सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ जाता था. तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, "When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste." अब कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होंगी ना जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता होगा. चलिए एक दो चीज़ें हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें आप खुद लिस्ट करेंगे. दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. अगर मैं पहली चीज़ कोई ऐसी पूछूं जिसको सुनते ही जो आपको बहुत पसंद है खाने में, तो ऑब्वियसली एक चीज़ जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होती है वो क्या होती है, चॉकलेट. और चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट. ठीक है, सेकेंड चीज़ जो सबको पसंद होगी यहाँ पे खाने में वो होगी चिप्स. चिप्स का क्या कहते हैं, टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है. तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें तो लिस्ट कर दी, बाकी तीसरी चौथी और पांचवी चीज़ आपको खुद लिस्ट करनी है कि आपको क्या पसंद है. मुझे आपकी चॉइसेस के बारे में कितना ही पता होगा. ये तो 2 कॉमन चीज़ें थी जो मैंने लिस्ट कर दी. डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, एंड वाई? अब आपको क्या सिर्फ एक टाइप का टेस्ट पसंद है, अलग अलग तरह का? अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मीठा खाना बहुत पसंद होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा बिल्कुल नहीं पसंद होता. They only like things that are bit
सॉल्टी और जो थोड़ी चटपटी होती है, और कुछ चीज़ होती है जिन्हें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खट्टी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि हर इंसान को ऐसे मतलब सारे टेस्ट पसंद हो या सिर्फ एक ही टेस्ट पसंद हो, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? Yes, of course. अगर आप के इस पे सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ लेमन भी चला जाए तो हम तुरंत बता देंगे अरे ये तो नींबू का रस है और ये कितना खट्टा है। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी टेस्ट से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो हमारा ब्रेन हमें तुरंत सिग्नल कर देता है कि अरे ये इस चीज़ का टेस्ट है। If someone were to put a few seeds of soft on your tongue, would you be able to tell it with your eyes closed? How? जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हमने कोई चीज़ पहले से खा रखी है तो हमारा ब्रेन हमें तुरंत सिग्नल कर देगा, भले ही हमारी आंखें बंद हैं, बट अगर वो टेस्ट हमें आएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि अरे ये तो सौंफ का टेस्ट है, या अरे ये तो इमली है, ये तो नींबू का रस है। How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बस घर में बन रही हो तो आप उसकी स्मेल से उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि अरे आज तो ये चीज़ बन रही है। क्यों? क्योंकि हम उसके स्मेल से भी बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं। तो हमारे ब्रेन हमें तुरंत सिग्नल कर देता है कि अरे लगता है आज किचन में ये चीज़ बन रही है। अब इसमें मैं एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल दूंगी तो वो होगा मैगी का। सबको पसंद होती है और अगर घर में बन रही होती है तो आप तुरंत इसके मसाले, इसका टेस्ट मेकर डलते ही समझ जाएंगे कि आज घर में मैगी बन रही है, सिर्फ स्मेल से, बिना देखे बिना जाने, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि ये मैगी की स्मेल है। वैसे ही झुम्पा को भी फ्राइड फिश की स्मेल पता थी, इसलिए वो तुरंत समझ गई कि फ्राइड फिश बन रही है। ऐसे ही ऑमलेट, अगर ऑमलेट कुक हो रहा होता है तो तुरंत आप समझ जाते हैं कि हाँ आज किचन में ऑमलेट बन रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फूड्स हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ स्मेल। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? What do you think they tell you to do this? ताकि हमें मेडिसिन की स्मेल ना आए और हम जल्दी से उसे गल्प कर ले, ताकि हमें उसका ज़्यादा टेस्ट भी फील ना हो। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। Close your eyes and tell. Collect a few items, food items, having different kind of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Jhulan did. Tell your friends to taste the food and ask, how did it taste? Was the food item? What was the food item? On which part of tongue could you get the most taste? Which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the given picture. One at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि आप कुछ डिफरेंट टेस्ट्स के खाना ले लीजिए, ठीक है, कुछ स्वीट ले लीजिए, कुछ सॉल्टी, कुछ सार, एंड देन आप जैसे झुम्पा और झूलन ने किया वैसे ही आप लोग भी करेंगे। क्या करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स को गैदर करेंगे एंड देन यू विल कीप द फूड इन फ्रंट ऑफ देम एंड देन आप उनको टेस्ट कराएंगे, बट देयर आइज विल बी क्लोज्ड। फिर आप उनसे पूछेंगे कि खाना का टेस्ट कैसा था, या ये किस चीज़ का था, या ये मतलब क्या खाना बना है। तो इससे आपको एक तो पता चल जाएगा कि जो चीज़ें से वो इंसान बहुत अवेयर होगा वो तुरंत बता देगा। बट जो सेकेंड चीज़ यहाँ पे है और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ टंग। अब ये जो हमारे टंग है ना, इस पे होते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, जो कि ना डिवाइडेड होते हैं। अब टंग के जैसे आप इस हिस्से में सिर्फ बिटर टेस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे आप सॉल्टी, सार या स्वीट नहीं टेस्ट कर पाएंगे, पर फिर आप इन सब पार्ट्स में बिटर भी नहीं टेस्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लीजिए, उन्हें अपने टंग के डिफरेंट एरियाज पे पोजीशन करिए और फिर देखिए कि आपको कहाँ पे वो टेस्ट आया और कहाँ पे नहीं आया, एंड नोट इट डाउन। इट विल बी अ वेरी फन टास्क टू डू। और ऐसे ही आप उसे डिफरेंट एरियाज ऑफ माउथ पे भी रख सकते हैं। कभी रूफ ऑफ योर माउथ पे रख दिया, कभी टंग पे रख दिया, कभी इधर चीक्स के साइड में रख दिया, एंड देन ट्राई टू मेक इट आउट कि आपको टेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट इट डाउन।
Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? जब हमने एकदम ड्राई कर दिया तो क्या हुआ कि सलाइवा जो है हमारे टंग में वो अब प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा होता है. बट देन यू कैन ट्राई इट अगेन एट योर होम. इस वाले चैप्टर में आपको बहुत फन टास्क मिलेंगे एंड डू ट्राई देम एट योर होम. If someone asks you to describe the taste of आंवला or cucumber, you might find it difficult to explain. आंवला का टेस्ट वैसे सार होता है क्योंकि आंवला खट्टा होता है बट थोड़ा कड़वा भी लगता है. एंड cucumber इज मोस्टली ऑफ अ न्यूट्रल टेस्ट. इतना कुछ टेस्ट नहीं होता cucumber में. हाउ डू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस? टोमेटो सार, अनियन स्लाइटली बिटर, गार्लिक भी बिटर, सौंफ भी हल्का सा बिटर ही होता है. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. When Jhumpa tasted some of these things, she said, what do you think she may have eaten? She may have eaten something spicy. जब spicy खाते हैं तभी तो ऐसे करते हैं. Why don't you make sounds that describe some taste? From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. Again, another task. chew it well. What is the difference? अब आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग आपको कहते हैं कि खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए. अब आखिर लोग ऐसा कहते क्यों है कि खाना अच्छे से चबाओ और ज़्यादा अच्छे से नहीं चबाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी डाइजेशन में. तो अब वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ट्राई दिस टुगेदर इन योर क्लास. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. ठीक है, आप सबको रोटी ब्रेड या फिर चावल का एक टुकड़ा लेना है एंड सम पोर्शन. उसको आप अपने मुंह में रखिए और उसे 2 से 3 बार चबाइए और निगल जाइए. अब डिड द टेस्ट चेंज as you chewed it? No. Now take another piece of some rice and chew in 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times? तो अब आपको क्या करना है कि आपने पहले एक टुकड़ा रोटी ली, आपने अपने मुंह में डाला, उसको आपने 2-3 बार चबाया और आप निकल गए. अब ये टेस्ट आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि आपको क्या टेस्ट आया था. फिर उसके बाद आपको फिर से एक टुकड़ा रोटी लेनी है और आपको उसे 30 से 32 बार 30 से 32 टाइम्स च्यू करना है. और फिर आप देखेंगे कि टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है क्योंकि हम जितना च्यू करते हैं उतना ही वो फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स कर देते हैं एंड देन हम उसे निगल जाते हैं. तो ये आगे जाके हमारे डाइजेशन में भी बहुत इजी हेल्प करता है. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वॉलो इट? अब पेट में जाता है खाना, बट पेट में जाता कैसे? डायरेक्टली थोड़ी. यहाँ से कुछ तो कनेक्शन होगा ना कि खाना पेट में गया, थोड़ी कि आपने मुंह में डालो और इट जस्ट गेट ड्रॉप्स इनटू योर स्टमक. सो देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर. ठीक है, जब आप निगल जाते हैं खाना उसके बाद खाना जाता कहाँ है? इन द पिक्चर गिवन हेयर, ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड थ्रू योर बॉडी. शेप योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे ये हमारा माउथ है, इसमें से फूड जाएगा एक सेकेंड. हाँ, ये हमारा है फूड पाइप. मेरे फूड पाइप की ड्राइंग पे आप बिल्कुल मत जाना. ये हमारा हो जाएगा फूड पाइप. ठीक है, यहीं पे हमारा हो जाता है स्टमक जो कि थोड़ा ऐसे जे शेप्ड रहता है. अगेन प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाओ आप. ये हमारा होता है स्टमक. इसके बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. ठीक, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और ये है एनस. यहाँ से खाना बाहर चला जाता है. रोज़ सुबह सुबह जो आप फ्रेशन अप होने जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं. तो खाना स्टमक में गया, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ एंड देन एनस से बाहर.
तो खाना हमारा ऐसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। Neetu was given a glucose drip. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had to lose motion. She also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? Doctor auntie explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water and has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. आपने एक चीज़ बहुत कॉमन सुनी होगी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है तो उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड देन उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि उसको थोड़ी एनर्जी फील हो। तो ये ऐसा तब होता है जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, कि हम जो भी खा रहे हैं वॉमिट हो जा रहा है, पानी बॉडी में स्टे नहीं कर रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जब वीकनेस हो जाती है तो बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी के लिए लोग ग्लूकोज ड्रिप लेते हैं जब उनकी बॉडी खाना एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करने को दी हैं। Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who is vomiting and having loose motions? इससे क्या होता है? डिहाइड्रेशन क्योर होता है। आपने देखा होगा कभी अगर आपको ऐसा हो रहा हो तो आपके घर पे ORS आता है, ये भी एक सोल्यूशन होता है, सॉल्ट एंड वाटर, थोड़ा बहुत ग्लूकोज का। इससे क्या होता है? डिहाइड्रेशन क्योर होता है, बॉडी में जो पानी की कमी हो रही होती है, जो सॉल्ट्स की कमी हो रही होती है, वो उसकी भरपाई होती है एंड देन यू माइट स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल एनर्जाइज्ड इन कंपैरिजन टू बिफोर, ठीक। यहाँ पे एक पोएम दी है, मार्टिन्स विंडो। अब पोएम पढ़नी है तो हम लोग साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो। Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. तो ये एक पोएम है, ये एक इंसान के बारे में है, मार्टिन के बारे में, और ये पोएम का टाइटल है मार्टिन्स विंडो। अब मार्टिन्स विंडो से मार्टिन के घर की विंडो हम नहीं समझेंगे, बट मार्टिन्स विंडो से क्या समझेंगे कि मार्टिन को गोली लगी थी, ठीक है, राइट साइड में स्टमक के, और उसका बहुत खून बहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो घाव भर गया, बट वो जो होल था वो अभी भी वहाँ था, ठीक है, और उससे आप लिटरली अंदर देख सकते हैं कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। और ये डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस था स्टडी करने का कि जब खाना बॉडी में जाता है तो उसे होता क्या है। तो उन्होंने सब कुछ देखा था कि मतलब खाना कैसे स्टमक उसे डाइजेस्ट कर रहा है, कैसे स्टमक अपनी वॉल से कुछ अलग जूसेस सिक्रीट कर रहा है ताकि खाना डाइजेस्ट हो, वगैरह वगैरह। तो ये स्टोरी थोड़ी सी ऑड है, बट इसने बहुत हेल्प किया है मेडिकल साइंस को और हमें भी ये जानने के लिए, ठीक है। ये स्टोरी दी है स्टमक विद अ विंडो। इन द पोएम यू रेड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। In 1822 he was 18 years old and was very healthy. उसको गोली लगी थी, वो सीरियसली हर्ट हो गए थे। उस टाइम डॉक्टर बेमाउंट को उन्हें ट्रीट करने के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर बेमाउंट ने उस घाव को तो भरा और उस पर पट्टी लगा दी, बट another 1.5 years डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन का जो वो वुंड है वो हील हो रहा था, एक्सेप्ट वन थिंग, एक बिग होल हो गया था उनके स्टमक में। The hole was covered by a loose flap of skin like the washer in a football. Press the skin
and you could peep into Martin's stomach. हमें मार्टिन का पूरा स्टमक दिख रहा था. Not only that, the doctor could also take out food from stomach by putting a tube in the hole. तो मार्टिन ने जो भी खाया था, डॉक्टर्स उनके स्टमक में एक ट्यूब डाल के वो खाना भी बाहर निकाल ले रहे थे. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Now, can you guess how much time he spent on doing different experiments on the stomach? 9 years. During this time, Martin बड़े भी हो गए and he got married too. At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid digestive juices के बारे में मैंने आपको बताया था. Stomach secrete करता है ये. Does it only help in making the food wet or soft, or does it also helps in digestion? Dr. Beaumont took some liquid out of stomach. He wanted to see what happened. फिर उन्होंने पूरा ये लिक्विड निकाला स्टमक से, ठीक है. उनको ये देखना था कि क्या हुआ. और उसके बाद डॉक्टर बेमाउंट ने देखा कि कैसे कैसे खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है. At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. He kept the glass at the same temperature as of our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m. he found that उस जूस में जो उन्होंने टाइनी पीसेस डाले थे फिश के, वो सब डिजॉल्व हो गए. इसका मतलब हमारा स्टमक डिजॉल्व कर लेता है. फिर उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई किया डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ. और उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया? अनबॉइल्ड एग 2 घंटे 15 मिनट रहा, और इन द ग्लास ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस 4 घंटे 45 मिनट्स. वैसे ही बॉइल्ड एग, फुल बॉइल्ड एग, हाफ बॉइल्ड एग, रॉ एग, बीटन रॉ एग, ये सब आप स्टडी कर सकते हैं कितनी देर स्टमक में रहा, फिर इन द ग्लास ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस कैसे कैसे डिजॉल्व हुआ. So what does our stomach do? Dr. Beaumont did many experiments and found out many secrets about digestion. ठीक है, डाइजेशन के बारे में इससे पहले लोगों को इतना पता नहीं था, बट डॉक्टर बेमाउंट को इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला दैट ही यूज्ड इट टू द फुलेस्ट. He found that the food digests faster in stomach than outside. बाहर फूड डाइजेशन से ज़्यादा स्टमक में डाइजेस्ट होता है. Our stomach churns the food to digest it. The food doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. अगर मार्टिन दुखी होते थे तो उनका खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता था. He also find out that juice in our stomach is acidic. एसिड होता है थोड़ा बहुत हमारे स्टमक के जूस में. ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. Have you heard of anyone talking about acidity? Especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly. Dr. Beaumont's experiment was very famous across the world. After this, many scientists did many experiments. ठीक है, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड देन हमें पता चला कि आखिर हमारा जो स्टमक है वो वर्क कैसे करता है. गुड फूड गुड हेल्थ. हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी. डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट्स हैं, रश्मि एंड कैलाश. उन्होंने उनसे बात किया, उनके बारे में ज़्यादा पता लगाया. तो डॉक्टर अपर्णा को क्या पता चला? रश्मि 5 साल की है, बट वो 3 साल जैसे बच्चे की तरह लगती है. वो बहुत पतली थी, उसके लेग्स एंड आर्म बहुत मतलब वीक थे एंड हैड अ पॉट बेली, मतलब उसका स्टमक बलून जैसा फूला था. वो बहुत बीमार पड़ती थी, बहुत जल्दी थक जाती थी, स्कूल रोज उस नहीं जा पाती थी, खेलने तक की उसके अंदर पावर नहीं थी. She is lucky if she can get a little rice or 1 roti to eat in the whole day. उसको अच्छे से खाना नहीं मिलता था. वो अपने आप को लकी समझती थी अगर उसे पूरे दिन में थोड़ा सा चावल या 1 रोटी मिल जाए. और वैसे ही 7 years का कैलाश, वो अपनी एज से बड़ा लगता था, ठीक है. वो काफ़ी हेल्दी था एंड ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. उसके पैर में बहुत दर्द होता था. बहुत एक्टिव भी नहीं था, पूरा दिन बस टीवी देखता था और स्कूल जाता था तब भी बस से जाता था. उनको घर का खाना पसंद नहीं था, सिर्फ बाहर का खाना खाता था जैसे कि चिप्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो डॉक्टर अपर्णा ने मेजर करी हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. देन शी टोल्ड देम दैट देयर इज ओनली 1 ट्रीटमेंट टू बोथ देयर प्रॉब्लम, जो कि होता है प्रॉपर खाना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर रहती है, हेल्दी रहती है. प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. यू हैव रेड अबाउट 2 चिल्ड्रन. कैलाश के बारे में हमने पढ़ा और ऊपर रश्मि के बारे में पढ़ा, ठीक है. दोनों की एडवर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक ही रीज़न था कि दोनों को प्रॉपर खाना नहीं मिला. वन इन कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, द अदर वन इज रश्मि जिसको खाना ही नहीं मिल रहा था. अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि.
They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sick, but it is the right of every children to get proper food. अब आपने अपने अगल बगल भी ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है जिस पे हम सबको डिस्कस करना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अभी बहुत यंग हैं और इसी एज में आप अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जान लें। अगर आपकी मम्मी आपको खाना सर्व करती हैं, ठीक है, इफ़ शी इज़ सर्विंग यू 2 रोटीज़ एंड अ दाल, इफ़ यू डोंट वांट टू ईट इट, प्लीज़ टेक आउट दी पोर्शन जितना आप नहीं खा पाएंगे और आप उतना ही खाएं जितना आप खा पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं आपके अगल बगल जिनको वो खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ वैल्यू फूड। दूसरी बात, जो घर का खाना मिल रहा है प्लीज़ उसे ही खाएं, बाहर का खाना बहुत अनहेल्दी होता है। हाँ, ट्वाइस 2 हफ्तों में एक बार आप खा रहे हैं, 1 महीने में 2 बार खा रहे हैं, वो चलता है, बट डेली खा रहे हैं, यू मे एंड अप बीइंग इन हॉस्पिटल, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ जो हमारी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अभी आप लोग बहुत यंग हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे अगल बगल के लोगों की केयर करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा भूखा है, उसे ज़रूरत है खाने की, प्लीज़ शेयर योर फूड विद दैट पर्सन, ठीक है। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किड्स अराउंड अस शुड नॉट बी मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। जिस तरह का हमें खाना मिल रहा है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ फूड भी अगर उन्हें मिले तो वो भी अच्छे से हेल्दी मैनर में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लास्ट लाइन दी है इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। आई गेस विद दिस आई हैव pretty much covered the entire chapter. Thank you for watching and stay connected to our channel. Thank you.